बीजेपी बुखलाई हुई है ना घबराई हुई है। पूरा इंडिया जो है इनका खत्म हो गया है। जो हम लोगों के साथ रहा है उसको साथ लेके चले हैं और मोदी जी के राज में ही मोदी जी के कृपा से वो पूरा बिहार फिर से साल भर में चमक उठेगा। बीजेपी के ऊपर आज 9 साल मोदी जी की सरकार हो गई, एक भी भ्रष्टाचार का बात बताइए। केजरीवाल जी का झूठ बोलने की आदत है। हम लोकतंत्र में जनता को मालिक मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा और लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्या घबराई हुई है? सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि इंडिया एयरलाइंस के लोग ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। क्या कहेंगे प्रदीप? बीजेपी बुखलाई हुई है ना घबराई हुई है। पूरा इंडिया जो है इनका खत्म हो गया है और कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। बातें कर रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं ना, इंडिया खत्म हो गया। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो हमारे में आ गया। पुराना जो है सुबह का भटका हुआ शाम को घर में आ गया। तो वही गृह मंत्री थे जो कहते थे कि जो है ना कभी आने नहीं देंगे। नहीं, पुराना हमारा संबंध है। हमारे ज्यादा होते हुए भी हमने जो है माफ कर दिया और अब हमने जो है अपना धर्म निभाया। जो हम लोगों के साथ रहा है उसको साथ लेके चले हैं और जो भटक जाते हैं वो इसी तरह से दोबारा आते हैं। और बिहार के बेहतरनी के लिए हम लोगों ने नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है और मोदी जी के राज में ही मोदी जी के कृपा से वो पूरा बिहार फिर से साल भर में चमक उठेगा। दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल जी तो डर नहीं रहे हैं। दिल्ली ये केजरीवाल जी जो है जाने की इनकी तैयारी हो गई है और ये अपने कर्मों से जाएंगे। जिस तरह से ईडी बार बार बुला रहा है और ये नहीं जा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये दोष देंगे कि ये जो है केंद्र सरकार की एजेंसी है। बोल ही रहा है विपक्ष। भाई केंद्र के भारत सरकार के तो सारे नागरिक हैं। प्रशासक का काम है प्रशासनिक काम करना और आज का थोड़ी ना है। और इनके कितने मंत्री जो हैं जेल में हैं, उनका बेल नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट कोई सरकार थोड़ी चलाती है। ये तो सारी जनता जानती है केजरीवाल क्या करना चाहते हैं। केजरीवाल झूठ बोलना, जो आदमी मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आपको मालूम है कि बावन तो बीजेपी के भी बहुत सारे नेता हैं जो कि कसमें खाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। कौन कसम खाया है कि हम बंगला लेंगे गाड़ी लेंगे? ऐसा तो बीजेपी का कोई नहीं खाया। और ऐसा तो कोई बीजेपी का एक नेता भी बताइए। बीजेपी के ऊपर आज 9 साल मोदी जी की सरकार हो गई, एक भी भ्रष्टाचार का बात बताइए। तो ये सारे भ्रष्टाचार करने वाले का गिरोह बना है और वो सब मोदी जी की गारंटी है। भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं और इनका बीजेपी में आ गए तो माफ भी हो जाएगा, धुल जाएंगे। कोई माफ नहीं होता, कोई माफ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई माफ नहीं होता। जिसके ऊपर जो मुकदमा है उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का नेता। बात बताइए प्रदीप जी, आप भी देख रहे होंगे कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जिसको लिए अब आज आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वीडियो सामने आया, धांधली हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई वीडियो। आप वीडियो को फर्जी बता रहे हैं। कोई वो शादी किया था क्या सिंदूर डाल के? लोकतंत्र से जीत के उसके आदमी आए और वो अगर वोट दे दे, मन परिवर्तन हो जाए तो क्या कीजिएगा आप? वोट से न जीता है बीजेपी का उम्मीदवार। हाँ, केजरीवाल जी का झूठ बोलने की आदत है, तो वो तो जानबूझ के हारे कि मैं प्रोटेस्ट करूं, मेरे संख्या ज्यादा है, सड़क पर संख्या नहीं है और कागज में संख्या है तो कागज संभाल के रखते, अपने आदमी को संभाल के रखते। अब जेल में है, अगर कल ये हो तो उतना आदमी गिनती करा देंगे विधानसभा में। विधानसभा में जितने लोग हैं विधायक। वैसे आप मानते हैं कि ईवीएम से जो है वो नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लोकसभा चुनाव? नहीं, ईवीएम से हो रहा है वही होगा। और कैसे कर्नाटक जीता? कर्नाटक जीता, नहीं जीता तो कहता है कि ईवीएम खराब है। छोटे छोटी जगहें जो है वो दे देती है बीजेपी, दान में झोले में डाल देती है कि विपक्ष नहीं, ये जनता को गाली बकने का विपक्ष का काम है। हम लोकतंत्र में जनता को मालिक मानते हैं। मोदी जी बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करवाते हैं? कौन?
पहले कौन है? नहीं नहीं, ये पहले ईवीएम मशीन हमने लाया ही कांग्रेस के कांग्रेस लाया था, तो उसी को हमने कोई परिवर्तन किया क्या? हमने कुछ बदला क्या? वही अफसर है, वही काम करने वाले लोग हैं, वही सरकार है। कोई 9 साल में तो पैदा होकर अफसर बन नहीं गया, 9 साल में कोई इनकी भर्ती तो हो नहीं गई। तो ये सारे लोग वो मोदी जी हो गए क्या? तो जब हो गए मोदी जी तो फिर क्या काय को चिल्ला रहे हो? मोदी जी में कोई गुण होगा तभी तो सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी मोदी जो कर रहे हैं, तो मोदी जी का भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मोदी मोदी करते हैं, और पूरा देश राम रह हो गया है। क्या बात है, बोल दिया देखे। राम रह हो गया है, पूरा देश राम रह हो गया है। और काशी में बाबा विश्वनाथ, फिर नंदी आ गई है, और बम बम हर हर महादेव हो गया है। अब पूरा पूर्वांचल, पूरा बिहार एक तरफा मोदी जी के झोली में जाएगा, और दिल्ली समेत जाएगा। पूरा देश में 400 पार जाएगी, और तीसरी बार सरकार बनेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष फिर बाद में कहेगा कि इन्होंने गड़बड़ी की है। वो कहते रहे, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपका न्यूज चैनल के माध्यम पर यह बयान दे रहा हूँ। जी, तो देखिए प्रदीप, अगर बात करें तो प्रदीप जी ने भी यहाँ पे जो है वो बात कह दी है कि 400 पार। अगर यही बात अगर बोली जाए तो थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे भगवत मान जी का भी स्पीच आपको सुना रहे थे कि उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने भाषण में ये बात बोली कि ये लोग जोर का नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार होगा, लेकिन ये भी एक जुमला है। अब देखना ये है कि 2024 में किसका जुमला जो है वो जनता के हक में जाता है और कौन सी पार्टी का पल्ला भारी होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।